साल 2013 ये वो साल था जब प्रशांत किशोर ने एक कंपनी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर ने इस कंपनी की शुरुआत अकेले नहीं की, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत अपने 3 साथियों के साथ की, जिनका नाम है प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल। इनके साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG। इस कंपनी की स्थापना की, लेकिन ये कंपनी बाद में तब्दील होकर बन जाती है IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। IPAC का काम है राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति तैयार करना, यानी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के तौर पर प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की। और आज की तारीख में, आज की डेट में IPAC की इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा IPAC के ठिकानों पर देखने को मिला। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी IPAC के ठिकानों पर पहुंची। क्यों पहुंची ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बंगाल में देखने को मिलता है हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल IPAC के ठिकानों पर, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म IPAC से जुड़े ठिकानों पर ED की टीम्स पहुंचती हैं, कोलकाता पहुंचती है और वहां पर रेड होती है, छापेमारी होती है। ED सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में गोदरेज वॉटसाइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में छापेमारी करने पहुंची, रेड करने पहुंची। और जैसे ही इस रेड की शुरुआत होती है, वैसे ही ममता बनर्जी को खबर मिलती है। ममता बनर्जी सीधे उस जगह पर पहुंच जाती हैं और आक्रामक तरीके से उनके बयान भी वहां से निकल कर आते हैं। ममता बनर्जी अंदर से ग्रीन फाइल और कुछ अन्य फाइल्स उनके समर्थक बाहर लाते हुए भी नजर आते हैं, जिस दौरान ED की ये रेड IPAC के ठिकानों पर हो रही होती है। आपको बता दें, ममता बनर्जी इस पूरे मामले में आक्रामक इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही IPAC जो है वो TMC के साथ काम कर रहा है, यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है IPAC और वही काम वो अब TMC के लिए कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है। 2021 के विधानसभा चुनावों में TMC की बड़ी जीत का श्रेय आपको बता दें IPAC को ही दिया जाता है। IPAC के अलावा चर्चा हो रही है प्रतीक जैन की भी। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रतीक जैन कौन है और कैसे प्रशांत किशोर के साथ उनकी शुरुआत होती है। आपको हमने शुरू में बताया कि प्रशांत किशोर ने ही IPAC की शुरुआत की थी अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें प्रतीक जैन भी शामिल थे। लेकिन पिछले साल जब बिहार चुनाव जो है वो आया, तब प्रशांत किशोर ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा और साथ ही साथ खुद को फर्म के यानी IPAC के पॉलिटिकल कंसल्टेंट वाले जुड़ाव से अलग भी कर लिया था। उन्होंने 2021 में ही खुद को इससे अलग कर लिया था। इसके बाद से IPAC की कमान 3 पदाधिकारी संभाल रहे हैं, जिनमें प्रतीक जैन भी शामिल हैं। आप IPAC की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि PK के हटने के बाद से ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन ही कंपनी के डायरेक्टर बन गए थे। आपको बता दें, प्रतीक जैन IIT बॉम्बे के स्कॉलर हैं। वो भी चुनावी रणनीति में दिग्गज माने जाने लगे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से IPAC TMC यानी ममता की तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनावों में TMC की बड़ी जीत का श्रेय IPAC को ही दिया जाता है। प्रतीक जैन की बात करें तो वो बिहार के पटना यानी राजधानी के रहने वाले हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। प्रतीक IPAC से जुड़ने से पहले डेलॉयट इंडिया कंपनी में एनालिस्ट रह चुके हैं। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले प्रतीक आमतौर पर देखा जाए तो लो प्रोफाइल है। आपको बता दें, प्रतीक जैन की अच्छी खासी पकड़ जो है वो राजनीति और प्रशासन में मानी जाती है। वो कई बार नबन्ना यानी हम बंगाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो राज्य सचिवालय है वहां जा चुके हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वो मुलाकात कर चुके हैं, करते रहते हैं। IPAC विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के बीच पुल का काम करता है।
एक तरफ जैसे आईपैक नियमित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप अधिकारियों से बातचीत करता है, वैसे ही आईपैक टीम भी रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स में से एक अभिषेक बैनर्जी और उनके ऑफिस के साथ करीबी रिश्तों और बातचीत के आधार पर काम करती है। आपको बताएं, आईपैक की टीम विभिन्न अलग अलग विधानसभा केंद्रों में समीक्षा भी कर रही है। विधानसभा चुनाव में तृणमूल के कैंडिडेट कौन होंगे, किसे बाहर रखा जाएगा, ये तय करने में आईपैक का रोल भी काफी अहम होता है। तो ये थी प्रतीक जैन की बात। अब समझ लेते हैं कि आखिर प्रतीक जैन यानी आईपैक के ठिकानों पर आखिर ईडी ने रेड क्यों की। ऐसा कौन सा मामला था जिसकी तलाश में ईडी जो है वो कोलकाता पहुंचती है और कोलकाता में उनके ठिकानों पर रेड करती है। आपको बता दें, दरअसल ईडी जो है वो कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है। आरोप है कि घोटाले का जो पैसा है वो आईपैक तक भी पहुंचा। ईडी के मुताबिक अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से मिले काले धन को गोवा भेजा। ये पैसा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए आईपैक को दिया गया। 2022 के गोवा चुनाव में आईपैक ने ही टीएमसी के लिए चुनावी कैंपेन किया था। अनूप माझी की ओर से यह भुगतान टीएमसी के चुनावी काम के लिए किया गया था। ईडी की टीम ने आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए, सीज किए। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़े आक्रामक रूप से जब वहां पहुंची और वहां से कुछ फाइलें बाहर लेकर आई तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी टिप्पणियां की। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बताया। डॉक्यूमेंट चोरी के आरोप के बाद दफ्तर में मौजूद कुछ फाइल्स लेकर वो बाहर आई, उनकी काफिले की गाड़ी में उन्हें रखा गया। तो ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा आज कोलकाता में देखने को मिला। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं आईपैक को लेकर, जो हमने शुरुआती बात की। आईपैक आखिर इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है? दरअसल आईपैक सबसे ज्यादा चर्चा में आया 2014 में। 2014 में चर्चा में इसलिए आया जब मोदी सरकार आई। क्यों? क्योंकि आईपैक ने पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा पॉलिटिकल कैंपेन संभाला। इसी अभियान में राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया और तकनीक की ताकत का तकाजा हुआ, अंदाजा हुआ। पीके की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म ने बीजेपी के लिए रणनीति तैयार की और इसमें सोशल मीडिया का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रशांत किशोर जो है वो एक मजबूत चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे। बाद में वो बीजेपी से तो अलग हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए, जेडीयू के लिए, वाईएसआर कांग्रेस के लिए, टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए काम भी किया। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की सफलता के पीछे उनका बड़ा हाथ माना जाता है। इसके बाद ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की जीत में उनकी कंपनी का योगदान रहा। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत का रुख किया और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को जबरदस्त सफलता जो है वो दिलाने में मदद की। ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने जबरदस्त किलाबंदी की और पूरी ताकत जो है वो अपनी झोंक दी, तब प्रशांत किशोर ही वो शख्स थे जो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं बचा ले आए और बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनी। मतलब ये कि जिस चुनाव में बीजेपी जीत का दावा ठोक रही थी, उस चुनाव में पीके ने ताल ठोक कर कह दिया कि अगर बीजेपी बंगाल में 100 सीटें भी जीत ले तो वो संन्यास ले लेंगे। इस चुनाव में बीजेपी को केवल 77 सीटें ही मिल पाई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर का भी कद बढ़ता चला गया। ये बात अलग है कि उन्होंने उससे अपने आप को अलग कर लिया आईपैक से और फिर वो खुद ही चुनावी राजनीति में वो कूद पड़े। खैर, सफलता उन्हें नहीं मिली नंबरों के मामले में। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।